जब से प्रधानमंत्री मोदी जी कपूर परिवार से मिले हैं तब से कंगना रनौत मुफ्त में ट्रोल हो रही हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो सोशल मीडिया की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने पिछली कुछ क्लिप्स में ऐसा बोला है तो फिर आपको अगली कुछ क्लिप्स में भुगतना पड़ता है। असल में पूरा मामला ये है कि अभी जून में मुश्किल से 6 महीने पहले जब कंगना रनौत सांसद बनी पहली बार, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, लल्लन टॉप चैनल है उसको, जहां बातों ही बातों में ये राज खुला कि मोदी जी की तो कंगना से मुलाकात ही नहीं हुई है। मतलब वो कंगना रनौत जिन्होंने हिमाचल की एक सीट जीत कर भाजपा की झोली में डाली, उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा मोदी जी ने। और इस बात को जानकर सब बड़े हैरान हुए। और अब जब करीना कपूर, सैफ अली खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के बीच में बैठे हुए मोदी जी की पिक्चर्स वायरल हुई तो लोगों को अचानक ये ध्यान आया कि क्या कंगना को ना बोलकर सैफ करीना से मिलने का मौका दे दिया मोदी जी ने। और इस बातचीत में एक और बात सामने आई कि मोदी जी बड़े इच्छुक लगे तैमूर से मिलने के लिए, तैमूर और जहांगीर से मिलने के लिए। और ये वही तैमूर हैं जो सैफ करीना के बेटे हैं। और जब इनका नामकरण हुआ था उसके बाद बहुत बवाल हुआ देश में। बहुत सारे लोगों ने, खासकर राइट विंग के लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया सैफ करीना को कि आप कैसे हमारे इतिहास के खलनायक के नाम पर अपने बेटे का नाम रख सकते हैं। और तमाम तरह की बातें हुई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि बवाल इतना बढ़ गया था कि मैं तैमूर का नाम बदलने तक के बारे में सोच रहा था, लेकिन करीना ने मना कर दिया। करीना ने कहा कि मैं मेरे बेटे का नाम क्या रखूँगी ये कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है। तो कुल मिलाकर उसी तैमूर से मिलने की इच्छा जताई इस मुलाकात में नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि भाजपा के इतने बड़े नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो मिलना चाहते हैं तैमूर से। ये कहते हैं सैफ अली खान से कि मैं तो आपके पापा से भी मिला था, आपसे भी मिला, और मैं तो तीसरी पीढ़ी से मिलना चाहता था पर आप तो लाए ही नहीं। यानी तैमूर से मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी। और इसी राइट विंग के जो लोग हैं वो सैफ अली खान और करीना कपूर को लव जिहाद और तमाम तरह की बातें बोलकर ट्रोल करते रहे हैं। और यहाँ तक नौबत पहुँची कि उन्होंने उनके बच्चे का नाम तक बदल दिया जाए, ऐसा विचार सैफ के दिमाग में डाल दिया। इस पूरी घटना से मुझे एक और घटना याद आ रही है जो कुछ 1-1.25 साल पुरानी है। आपको याद होगा पठान फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें भगवा बिकनी को लेकर बड़ा बवाल हो रहा था कि भगवा बिकनी पहनाई है हीरोइन को और ये गलत है। और इसको लेकर राइट विंग के तमाम लोग आंदोलन कर रहे थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस वक्त ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे थे उसी वक्त वही शाहरुख खान जिनकी फिल्म के खिलाफ राइट विंग वाले सड़कों पर उतरे हुए थे भगवा बिकनी को लेकर, वही शाहरुख खान भाजपा की तेज़ तर्रार नेता हैं स्मृति ईरानी, उनके घर में बिटिया की शादी थी, उसमें शरीक होने गए थे शाहरुख खान। तो मतलब नज़ारा कुछ ऐसा था कि एक तरफ राइट विंग वाले शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा बिकनी को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और वही शाहरुख खान राइट विंग की एक बड़ी नेता के घर में शादी में आमंत्रित हैं। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि अक्सर जो ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता होता है उसे पता ही नहीं होता है कि ऊपर ऊपर क्या खेल चल रहा है। और हर कोई इस बात को लेकर हैरान हुआ। और इस बीच में बेचारी कंगना मुफ्त में ट्रोल हो गई कि ये तो सीट जीत कर आई हैं, इनसे तो मिलने का मौका मिल नहीं रहा, इन्हें मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा मोदी जी से। और वो जो ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं जानते हैं? सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। ये कहने वाले सैफ अली खान से मिल जाते हैं मोदी जी। और सैफ भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि मैं पहली बार किसी प्रधानमंत्री से मिल रहा हूँ और आपने बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर, नज़र से नज़र मिलाकर मुझसे बात की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो आपके पापा से भी मिला था, मैं तो तीसरी पीढ़ी से मिलना चाहता था। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो बहुत सारे लोग निशाने पर आ जाते हैं। और सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें इस मुलाकात को लेकर होती रहीं। कुछ ने ये तक कहा कि अरे मणिपुर बोला था और करीना कपूर सुन लिया। ऐसी तमाम चीज़ें होती रहीं कि लोगों ने ये भी कह दिया कि मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है पर कपूर परिवार से मिल रहे हैं, और ऐसी तमाम बातें होती रहीं। कुल मिलाकर मामला यहाँ पर यह है कि कंगना रनौत बेवजह ट्रोल हो गई कि वो तो जीत कर आती हैं, उनको तो फटकार पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जीतने के तुरंत बाद कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिस वजह से भाजपा मुश्किल में आ गई थी और उनसे मिलने तक को तैयार नहीं होते मोदी जी। और यहाँ पूरा का पूरा कपूर परिवार आमंत्रित है।
यहाँ एक और बात देखने को मिली कि जिस तरीके से एक पूरा का पूरा फ़ोटो सेशन वहाँ पर हुआ, तो ये कहा गया कि भाई ये एक तरह का लोगों के बीच छवि जाएगी कि भाई कभी तो क्रिकेटर्स के साथ दिखते हैं मोदी जी, कभी फिल्म स्टार्स के साथ दिखते हैं, पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो नतमस्तक है। और एक और टैग लगा हुआ था करीना कपूर के ऊपर, इससे पहले विक्रांत मैसी के ऊपर, कि वो राइट की तरफ उनका झुकाव नहीं है। लेकिन यहाँ जो करीना कपूर पहुँची उनसे मिलने, और विक्रांत मैसी ने पिछले दिनों साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म में काम किया, तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सवाल उठाते थे जिन पर अब ये उसी खेमे में जाकर नतमस्तक हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच एक और ट्वीट है जो इस समय वायरल हो रहा है, इसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में अतुल सुभाष वाला मामला हुआ है, एक पीड़ित पति जिसने अपनी पत्नी के अत्याचारों से तंग आकर जान दे दी। उसके सपोर्ट में एक ट्वीट हुआ है, एक एक्टिविस्ट हैं शोनी कपूर, उन्होंने एक हेडिंग दिया है पिंक टेररिज्म मस्ट स्टॉप, और फिर उसके नीचे एक क्रिएटिव है जिसमें लिखा है मेन स्टूड फॉर निर्भया, मेन स्टूड फॉर आसिफा, मेन स्टूड फॉर बिल्किस बानो, मेन स्टूड फॉर आरजी कर डॉक्टर, वो जो कोलकाता वाला केस हुआ था। फॉरगेट अबाउट विमेन, वेयर आर दोज मेन व्हेन द विक्टिम इज़ अ मैन। मतलब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब किसी पुरुष पर अत्याचार होता है तो वो एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि जब निर्भया वाला मामला हुआ था तो पुरुष उसके विरोध में खड़े हुए थे, जब आसिफा वाला मामला हुआ था तो पुरुष खड़े हुए थे, बिल्किस बानो के लिए पुरुष खड़े हुए थे, अभी आरजी कर कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ घटना हुई, महिला डॉक्टर के साथ, उसको लेकर भी पुरुष खड़े हुए थे। लेकिन अब जब एक पुरुष के साथ एक घटना हुई है तो वो फेमिनिस्ट कहाँ हैं और वो मर्द कहाँ हैं जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के वक्त खड़े हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें भी इस समय हो रही हैं। और क्योंकि जिक्र हो रहा है निकिता सिंघानिया का, तो ख़बर ये भी आ रही है कि निकिता सिंघानिया जो हैं वो अपनी माँ और भाई के साथ कहीं फ़रार हो गई हैं। और इसको लेकर भी बात कही जा रही है कि जो अपने पति पर 9 केसेस कर सकती हैं, 3 साल के दौरान 120 डेट पर आ सकती हैं, उन्हें आखिर इस तरह से भागने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो खबरें कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों कि आपकी कलई खोल कर रख देती हैं। कपूर परिवार का मोदी जी से मिलना भी चर्चा में है, उधर अतुल सुभाष वाले मामले पर लोगों का अजीब सा जो रवैया है वो भी चर्चा में, और लोग बॉलीवुड पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अतुल सुभाष वाले मामले पर बॉलीवुड से कोई भी आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं दी है। तो तमाम तरह के किस्से हैं, एक घटना होती है उसके बाद रिएक्शन आते हैं और तमाम तरह के रिएक्शन आते हैं। आप लोग इस पूरे मसले के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो भी बॉलीवुड का पतन हो रहा है तेज़ी से, उस सब के बीच ये जो चीज़ें हो रही हैं कि कपूर परिवार जो है मोदी जी के साथ दिखाई देता है, या विक्रांत मैसी जैसे एक्टर्स जिनका झुकाव पहले लेफ़्ट की तरफ था वो राइट की तरफ है, तो आपको लगता है कि ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है ख़ुद को सेव करने की? क्योंकि ये वही एकता कपूर हैं जिन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, कभी सेना की वर्दी के अपमान को लेकर, कभी इनके शो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे देश की संस्कृति का नाश हो रहा है, और अचानक यही एकता कपूर जो है वो साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म ले आती हैं। तो बहुत कुछ होता है, यानी कुछ चीज़ें बिना कहे कही जाती हैं और कुछ चीज़ें बिना कहे समझी जाती हैं। क्या समझते हैं आप इस पूरे मामले से, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।